आज से करीब 35 साल पहले की बात, बापूजी का एक सत्संग यहीं चलता था, मैंने सुना है। रविवार को सत्संग पूरा हुआ तो लाइन लगी थी दर्शन करने की, भाइयों बहनों की। अंत में बापूजी से मिले। बापूजी का तो बहुत सरल स्वभाव है, सबको पूछते हैं कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो। तो एक भाई ने कहा कि बापूजी मैं अहमदाबाद में साबरमती से आया हूँ। एक ने कहा कि मैं मणिनगर से आया हूँ। तो एक भाई बोला बापूजी मैं अहमदाबाद का नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। बापूजी हंसे, कहाँ से आए हो? तो कहा कि मैं बम्बई से आया हूँ। दूसरा एक भाई बोला कि बापूजी मैं तो इनसे भी दूर से आया हूँ। कहाँ से आए तुम? तो कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ। बापूजी हंसे। तो बापूजी ने कहा कि आप लोग इतने दूर दूर से आए हो, आपको मेरा पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? तब बापूजी ने बताया कि मैं 7 लोग को चीर कर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सबको जगाने के लिए आया। हम सब खुली आंख से सोए पड़े हैं मोह निशा में। जो अपना नहीं है उनको अपना मान लिया, जो अपना है परमात्मा उनको भूल गए, और जो अपना नहीं है उनको अपना मान लिया। तो फिर से हमको याद दिलाने के लिए गुरुदेव इस धरती पर आए हैं। हमारे बापूजी साक्षात ईश्वर के अवतार है। दुनिया वाले माने चाहे ना माने, लेकिन मैं तो खुल्लम खुला कहता हूं आप सबको, आज तक भगवान के जितने भी अवतार हुए उनकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। इन सभी अवतारी पुरुष ने अपनी हयाती में जितना धर्म का सुप्रचार किया, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने धर्म का सुप्रचार अपनी हयाती में किया हो तो सिर्फ बापूजी ने किया है, सिर्फ बापूजी। हमारे बापूजी को तो देखो एक कैसे भगवान है। अपनी हयाती में अभी तो बैठे हैं सशरीर, तो ऐसे करोड़ों घर हैं साधकों के जिसके मंदिर में भगवान होकर पूजे जा रहे हैं। एक कैसे महापुरुष है, उसकी हाजिरी में ही कई सारे मंदिर बन गए बापूजी के। ऐसे गुरुजी हमें मिले हैं हम सबको जगाने के लिए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, अपने आप को जानकर मुक्त हो जाओ। मैंने एक कबीर जी का भजन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कबीर जी इसमें बताते हैं हम सबको जगाने की बात, पूरी मानव जाति को जगाने के लिए कबीर जी ने उपदेश दिया। कबीर जी हमें इस भजन में बता रहे हैं। सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जा। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जा। घना दिन सोलियो मुसाफिर जा। घना दिन सोलियो रे
कौन है? एक मुसाफिर है, इस धरती पर आए हैं। इस संसार मुसाफिर खाना, इस संसार में आए हैं विजिट करने के लिए। यहां अपना कुछ भी नहीं है, यात्री हैं हम, इस संसार में आए हैं, लेकिन भूल गए कि यात्री है, इस संसार को अपना मान लिया। कबीर जी ने कहा कि तेरा जन्म हो गया है, याद कर तूने जो प्रॉमिस किया था मुझे कि मैं बाहर जाकर भगवान का भजन करूंगा। अब तो तेरा जन्म हो गया है, तू जल्दी से अपने आप को जानकर मुक्त हो जा। लेकिन छोटा सा बालक जगता नहीं है, माता की गोद में खेलता रहता है। कबीर जी हमको दोबारा वार्निंग देते हैं, जगाने की बात करते हैं। दूजा सूत्यो मात गोद में दूध पिया मुस्काई। 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 बहन भांजी लोट जिमावे, बहन भाजी लोट जिमावे। गावे मंगलाचा लाग तेरा हो लिया रे। अब तू जा मुसाफिर जा, लाग तेरा हो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जा। सोलियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जा। कबीर जी कहते हैं कि याद कर वो वादा कि तूने मुझे माता के गर्भ में किया था, बाहर जाकर तेरी भक्ति करूंगा। तेरा जन्म हो गया, अब तो बुआ ने, बहन ने तेरा नाम भी रख दिया, तुझे भोजन भी जिमा दिया, तेरे सारे मंगलाचरण पूरे हो गए, अब तू जल्दी से जग जा। लेकिन बालक जगता नहीं, पुराने संस्कार जन्मों जन्म के खेलता रहता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है, युवा हो जाता है और शादी कर लेता है। कबीर जी फिर से हमको तीसरी बार वार्निंग देने के लिए आए हैं। त्रिजा सूत्यो त्रिया सेज पर मन में बहुत उछाल। त्रिजा सूत्यो त्रिया सेज पर मन में बहुत उछाल। त्रिजा सूत्यो त्रिया सेज पर मन में बहुत उछाल। त्रिजा सूत्यो प्रिया सेज पर मन में बहुत उछाल। शादी करके जन्म गवायो, शादी करके जन्म गवायो।
सूत्यो पिया सेज पर मन में बहुत उछाल। त्रिजसूत्यो पिया सेज पर मन में बहुत उछाल। प्रिय संग साध रचइयो, प्रिय संग एक जाल रचइयो। शादी करके पूरी जाल फैला दी। आया कहारी भजन करने के लिए मोह माया में पड़ गया और मन की इच्छा पूरी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन फिर भी माया में फंस जाता है जीव। कबीर जी कहते हैं अब तो तेरा विवाह हो गया, तेरी शादी हो गई, अब तो तू जग जा। जब से तेरा जन्म हुआ है मैं तुझे याद दिला रहा हूं, अब तेरी शादी हो गई है, अब तो जग जा। लेकिन जीव और माया में फंस जाता है। पहले अकेला था, शादी हो गई, दो हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, धीरे धीरे 2 में से 3 हो जाते हैं, 3 में से 4 हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हमको पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, और गाड़ी को खींचता है। बच्चे बड़े हो गए, उनको हाई एजुकेशन देना है, कॉलेज भेजना है, ओवर टाइम करेगा, बच्चे के पीछे मेहनत करेगा। बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी करानी है। एक के बाद एक ऐसे जिम्मेदारी में घुल मिल जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं संसार में क्यों आया हूं, और ऐसे रहता है कि मैं तो सदा यही रहने वाला हूं। वो भूल जाता है कि मैं एक मुसाफिर हूं, वो भूल जाता है। यहां पसारा करता जाता है, एक घर बना लिया, दूसरा बनाएगा, एक दुकान कर ली, दूसरी दुकान करेगा, धीरे धीरे अपना विस्तार करता जाता है और ऐसा मानता है कि मैं तो सदा यही रहने वाला हूं। एक दिन उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, मुसाफिर की यात्रा पूरी हो जाती है। उसके ऊपर चादर उड़ा दी जाती है। आया तहारी भजन करने के लिए, समय गवा दिया। जब तक शरीर के अग्नि संस्कार नहीं हो जाते, सूक्ष्म शरीर बॉडी के आसपास घूमता रहता है। अब वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, देखता है कि मेरा बॉडी, डेड बॉडी पड़ा है ऊपर, 2 घंटे मूर्छित हो जाता है, फिर ऊपर बॉडी नीचे पड़ा है, वो तैरता है, दिख रहा है। जिसको अपना मानता था वो घर वाले ने सबने उठा के बांध के ले गए श्मशान की। जीव पीछे पीछे जाता है। कबीर जी चौथी बार आए वार्निंग देने के लिए, चौथी बार जगाते हैं।
ज्योतषुत्यो शमशाना में लंबा पैर पसारे। चौथा सूत्यो शमशाना में लंबा पैर पसारे। ज्योतषुत्यो शमशाना में लंबा पैर पसारे। चौथा सूत्यो शमशाना में लंबा पैर पसारे। कहत कबीरा सुनो भाई साधु। कहत कबीरा सुनो भाई साधु। आग दियो जलाए बाद तेरा हो लिया रे। अब तो जान मुसाफिर जान बाद तेरा हो लिया रे। अब तो जान मुसाफिर मुसाफिर हैं, याद रखना एक दिन हमारी भी सबकी यात्रा पूरी हो जाएगी। एक दिन हमारे ऊपर भी चादर उड़ा दी जाएगी। मनुष्य का ऐसा दुर्लभ शरीर मिला है 200 करोड़ वर्ष के बाद, तो अभी से बचपन से ही भगवान की भक्ति कर लो। ऐसे भगवान साक्षात सद्गुरु के रूप में मिले हैं, उनकी सेवा कर लो। उनकी सेवा करोगे तो सेवा करते करते हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो गया तो परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा, और प्रेम प्रकट हो गया बस काम खत्म, परमात्मा मिल जाता।